श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री मुक्तानंद जी परमार्थी जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री मुक्तानंद जी आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के प्रभावशाली शिष्यों में से थे। ये स्वभाव से बड़े परोपकारी और सेवा भाव वाले महात्मा थे। इनकी आचार विचारगत विशेषताओं को देखकर ही महाप्रभु ने इन्हें उपयुक्त नाम प्रदान किया। गुरु मार्ग को सत्य मानकर आपने अपना तन मन उसी में लगा दिया। कुछ लोग केवल किसी साधु संत आचार्य से दीक्षा ले लेना ही पर्याप्त समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया, हमारा काम हो गया। पर बात इतनी सी ही नहीं है। गुरु मार्ग से तात्पर्य है अपने गुरुदेव की परंपरा में कौन कौन से सिद्धांत हैं, इष्ट क्या है, तीर्थ धाम आदि क्या हैं, उपासना का स्वरूप क्या है, तिलक छाप स्वरूप क्या है। इन सभी बातों को अच्छी तरह से अपनाना, इन्हीं के अनुसार स्वयं को ढाल लेना और इस उपासना मार्ग के प्रति दृढ़ निष्ठावान हो जाना, यह गुरु मार्ग में प्रवीणता है। गुरु पद्धति के अनुसार न चलना तो स्वेच्छाचारिणी भक्ति है, स्वेच्छाचारिता है। जिस परंपरा से हम जुड़ गए उसे ही सर्वस्व मानकर तदनुसार आचरण करना ही कल्याण स्वरूप है। श्री मुक्तानंद जी महाराज गुरु मार्ग पर निष्ठा दृढ़ता से चलने वाले संत थे। श्री लीला सागर में जोगजीत जी ने वर्णन किया है, मुक्तानंद बड़े परवीना, गुरु मार्ग माही मन दीना। मन से गुरु मार्ग को अपनाना और उस पर दृढ़ता से चलना अनिवार्य है। गुरु मार्ग को सांचा जाने और मार्ग पाखंड बखाने, जो काहू उपदेश करावे, गुरु मार्ग के माही दृढ़ावे। गुरु मार्ग परमार्थ सूझा, और स्वार्थ कहीं नाही अरूझा। अपने निजी स्वार्थ के लिए, भौतिक आदि चीज़ों के लाभ के लिए, भगवान के अलावा अन्य किसी भी पदार्थ के लिए, तत्व के लिए, वस्तु के लिए हम लोग यदि गुरु मार्ग को छोड़ देते हैं तो ये बड़ी गलती है। श्री मुक्तानंद जी संभवतः दिल्ली के आसपास के ही निवासी थे। श्री महाराज चरणदास जी से दीक्षा लेकर कुछ समय तक श्री गुरु चरणों में रहे और बाद में गुरु आज्ञा पाकर के रामत करते हुए लखनऊ आ गए। लखनऊ में इनके गुरु भाई श्री सुख विलास मस्तराम जी, हंसमुख दास जी सहित कई चरणदासी महात्मा निवास करते थे। श्री मुक्तानंद जी ने ठाकुरगंज मोहल्ले में अपना स्वतंत्र स्थान बनाया और उन्होंने रामत और अपने उपदेशों का उद्देश्य परमार्थ मान करके अनेक नर नारियों को भक्ति से जोड़कर उनका उद्धार किया। परमारथ को रामत धारी, उपदेशे बहु नर अरु नारी। राम और गुरु की भक्ति दृढ़ावे, जीवन भव जल पार लगावे। परमारथ से प्रीति लगाई, सब जीवन की करे भलाई। और इसी परमार्थ रूपी गुण को देख करके ही इनका नाम मुक्तानंद परमार्थी गुरु महाराज ने रखा। तो
राम और गुरु की भक्ति दृढ़ावे, जीवन भवजल पार लगावे। गुरु मार्ग में निष्ठा से चल के भगवत भजन करने वाला भवजल पार हो जाता है। श्री महाराज ने भी इनके इन्हीं गुणों के कारण आपको मुक्तानंद परमार्थी नाम दिया। श्री जोगजीत जी ने लिखा, चरणदास महाराज ने ये अंग तामे जानी, मुक्तानंद परमार्थी धरो नाम पहचानी। गुरुदेव ने ये अंग उनमें देख करके ही इनका मुक्तानंद परमार्थी नामकरण किया है। एक बार श्री मुक्तानंद जी यमुना जी में स्नान करने गए। जल में उतरने के बाद एक ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया, खींच करके गहरे जल में ले जाने लगा। जल कंठ तक आ गया। इस मुश्किल में मुक्तानंद जी ने अपने गुरुदेव का हृदय में ध्यान करके स्मरण किया, जैसा कि श्री भक्तमाल जी में आया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। ये चारों तत्वतः एक है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में अपने को संकट में देख करके मुक्तानंद जी ने गुरुदेव को याद किया, तो श्री महाराज ने तुरंत वहाँ प्रकट होकर के गुप्ती से ग्राह पर प्रहार करके इनको मुक्त किया। एक ग्राह पग पकड़ी खिंचाए, गहरे जल के माही डुबाए। श्री चरणदास तहाँ प्रगटाए, गुप्ती से मुख छेदी छुटाए। थोड़े जल तहाँ ला ठहराने, दर्शन दे भय अंतर धाने। मुक्तानंद की करी सहाई, ऐसे भक्तराज सुखदाई। जहाँ जल कम था, ग्राह से छुड़ा करके बाहर किनारे की तरफ जहाँ कम जल था वहाँ ला करके गुरु महाराज अंतर्धान हो गए। ऐसे भक्तराज सबकी सहायता करते हैं। मुक्तानंद जी अच्छे महात्मा होने के साथ ही बहुत अच्छे कवि भी थे। उनकी 3 रचनाएं ज्ञात हैं, ज्ञान निरूपण, जाप महात्म और स्फुट पदावली। श्री आचार्य महाप्रभु की समत्व भावना की प्रशंसा में उनके द्वारा रचित 56 छंद है। कलयुग में अवतार धार कर जीव उबारे, आत्म ज्ञान प्रकाश कर्म के फंद निवारे। कि हमारे गुरुदेव का प्राकट्य कलयुग में हुआ तो इसलिए हुआ कि कलयुग में अवतार धार कर जीव उबारे, आत्म ज्ञान प्रकाश कर्म के फंद निवारे। जीवों के कर्मों को के फंदन को, उनके फांसी को, जो कर्मों की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, ऐसी गलफांस उन्होंने काट करके और उन जीवों का उद्धार किया है। भक्ति योग वैराग्य दिए बहु अधम उधारे, उनको कर्मों की फांसी काट करके भक्ति योग प्रदान किया है, वैराग्य दिया है। ऊंच नीच नहीं गिनत सबहीं एक दृष्टि निहारे, उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मुक्तानंद तिनकी शरण दीन जान कृपा करो, चरणदास महाराज जी भवजल की बाधा है। दीन जान करके हम पर भी कृपा करो। श्री गुरु महिमा में मुक्तानंद जी ने खूब लिखा है। नीचे कुछ पंक्तियां उनकी गुरु निष्ठा की अद्वितीयता को सिद्ध करती है। गुरु पारस भृंगी गुरु, गुरु दीपक उजियार, मलयागिरी सम होय कर जीव किए बहु पार। ये गुरु महाराज के प्रति उनकी निष्ठा भाव यहाँ प्रकट हुआ है कि गुरु हैं पारस, भृंगी, दीपक, मलयागिरी, इनकी उपमाएं दे करके कहा है कि गुरु महाराज वही गुरु होते हैं जो अंत में जीव को अपने जैसा ही कर देते हैं। सतगुरु ने कृपा करी जाप बतायो सार, निशिवासर जा सुन लग्यो टूटे ना छिन तार। चरणदास सतगुरु दियो सुमिरन भेद अखंड, मुक्तानंद नासे सभी जन्म मरण जमदंड। ऐसा नाम प्रदान किया है कि जिसके जाप से, जिसके स्मरण से
जन्म मरण यम दंड सभी नष्ट हो जाते हैं। त्रिभंगी छंद में उन्होंने महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज की सुंदर स्तुति करी है। पाठ करते हैं। श्री सुखदेवा लहे न भेवा सेवा कौन प्रकार करें, श्री अवधूता गुना अतीता जीता त्रिगुण धार परे। श्री सुखदेव जी महाराज का भेव रहस्य तो कौन लह सकता है, प्राप्त कर सकता है, और कौन प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे अवधूत गुणों से अतीत तीनों गुणों की धारा से परे श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप बताया। श्री सुख चरना अद्भुत सरना धरना ये में ध्यान, यही श्री अत करना सब दुख हरना वरना वेद प्रमाण सही। जय जय श्री सुखदेव।